रखोगे इवनिंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि ये आज जो मेरा ब्लॉग बनने वाला है, मैं क्या शायद थर्सडे को ही शायद मैंने अपना लास्ट ब्लॉग बनाया था। फ्राइडे सैटरडे मैं थोड़ा बिजी रही। फ्राइडे वाले दिन मैंने सुबह से मशीन वगैरह लगा रखी थी, काफ़ी बेडशीट्स वगैरह और शूज़ वगैरह भी धोने थे। ये मैट वगैरह भी जो होते हैं, पायदान वगैरह भी जो होते हैं वो भी मेरे को धोने वगैरह थे। तो लाइट भी उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उस दिन मन ही नहीं किया। उस दिन तो मेरी जो एक्सरसाइज जो वीडियो जो रील्स वगैरह में डांस वगैरह की बनाती हूँ और एक्सरसाइज वगैरह ही बड़ी मुश्किल से हो पाई थी ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। तो फिर कहता है कि सारी चीज़ें सेव होती नहीं है तो दिक्कत परेशानी हो जाती है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा मेरा फ्राइडे का दिन ऐसा सा गया, बिल्कुल बेकार सा। उसके बाद सैटरडे का दिन आ गया। सैटरडे के दिन बेटी ने आना था, सुबह से ही साफ़ सफाई में और कामों में लगी हुई थी। तो फिर कहते हैं फिर 2 बजे के बाद हमारा सारा टाइम, हमारा 2 बजे के बाद पहले तो हमने बाहर से खाना वगैरह मंगाया। उन्हें कहते हैं दामाद जी भी आए हुए थे, थोड़ा खाना वाना वो तो बिना खाना खाने के गए, तो खाली वो बस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी। उन्होंने कहा कि नहीं फैक्ट्री जाना है, तो खाना वगैरह नहीं खा के गए। तो बेटी ने खाना वाना मंगाया, किच कैफ़े से खाना वगैरह मंगाया। फिर उसको खाने के बाद हम निकल गए मार्केट में। भूल ही गई थी कि सैटरडे मार्केट है, काफ़ी जाम वगैरह काफ़ी मिला। लेकिन जिन शॉप्स पे हमने सामान ख़रीदना था, हमारा काम होने के बाद हम घर पे 6:30 बजे आके लगे। तो इस करके ही फिर कहता है कि मेरा कल का भी ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो बस और आज भी मैं सुबह से कहता है कि जैसे संडे का दिन है कि हस्बैंड में घर पे होते हैं, तो लेट ही पूजा वगैरह भी हुई। और फिर मेरा जो शिव पुराण का भी अध्याय जो है 22वां अध्याय था, उसमें था शिव के नैवेद्य की महिमा। कई लोग कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, शिव का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। शिव जी का प्रसाद तो मतलब जैसे तरह अन्य देवी देवताओं के प्रसाद का महत्व है, उस सबसे भी ज़्यादा शिव जी के प्रसाद का महत्व है। उनके प्रसाद जहाँ वितरित होता है, उनके किसी भी चाहे कीर्तन करो चाहे कुछ भी उनका कुछ करो, तो जो उनका प्रसाद जो होता है जो वो बहुत ही मतलब जो भी किए गए पापों से मतलब पुण्य की ओर ले जाता है हमें। तो काफ़ी उसका उसमें और बिल के विष की भी उसमें बिल का भी महत्व था कि बेलपत्र जो होता है उसको शिव जी कितना मानते और शिव जी को कितना वो अच्छा है, प्रिय है। और तो उसका महत्व था। और जो रामायण की चौपाई है उसमें मेरी चौपाई थी 20वीं चौपाई थी, जिसमें कि माता मैं तो वन को जाऊँ, 14 वर्ष बाद फिर आऊँ, चरण कमल में है सुखधाम, पतित पावन सीताराम। तो ये वाली चौपाई थी। ये सब काम में मेरे सही से चल रहे हैं, जो मैं धार्मिक जो मेरे चलते हैं। लेकिन आज भी बैठे बैठे मेरे को अभी जैसे मैं दोपहर को फिल्म वगैरह देखती हूँ, उसके बाद मैंने 2-4 अपनी वो बनाई, रील्स वगैरह बनाई। फिर मन सा किया कि ऐसे अंदर से ही हो रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता मैं आज से ही स्टार्ट कर दूँ। तो आज ही अभी बस मैं पूजा करने के बाद मैं श्रीमद् भागवत गीता का अपना पहला अध्याय मेरे चैनल पे आपको सुनने को मिलेगा, उसकी ऑडियो सुनने को मिलेगी। जो होगा श्रीमद् भागवत गीता के जो पूरा पाठ होता है, वो तो श्लोक वगैरह बहुत सारे श्लोक वगैरह होते हैं, तो वो ना करके उसका जो सारांश होता है वो मेरे आपको ऑडियो में सुनने को मिलेगा। जिसमें कि जो कहते हैं ना जो मूल तत्व है, जिसके जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हुआ था, उसका जो मेन वो था अर्थ जो था सब बातों का, वो जो है जो हमारे जीवन में भी उद्धार ला सकता है और हमारे जीवन को और अच्छा बना सकता है। तो उसका सारांश है जो मैं आप और जीवन की हर समस्या का उपाय श्रीमद् भागवत गीता में है। तो मैं आज से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए थोड़ी मैं अभी वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद मैं पूजा वगैरह करती हूँ 6 बजे के बाद। अभी क्या टाइम हुआ है मैं तो वो भी नहीं देखा, अभी तो 5:40 ही हुए हैं। तो 6 बजे तक 6-6 सवा 6 तक मैं वॉक वगैरह थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। मॉर्निंग की जो वॉक होती है मैं पार्क में जाके कहते गली में ही करती हूँ, अपनी स्ट्रीट में ही करती हूँ, क्योंकि स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, पूरा लास्ट तक जाके करती हूँ। और पार्क वगैरह इसलिए नहीं जाती क्योंकि पार्क वगैरह में जाके फिर मन करता है कि लाल क्वार्टर से सामान भी ले लो, कुछ सामान पड़ा हुआ होता है जो दस्ती, और फिर कोई आके बैठता है साथ में, तो मतलब वही है आधा पौन घंटे से ज़्यादा फिर तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। और
बाहर घर के बाहर स्ट्रीट में वॉक करने से ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाते हैं। वंश के स्कूल जाने से पहले ही मेरी वॉक वगैरह सब कुछ हो जाती है। उसको भी मैं रेडी करके स्कूल छोड़ आती हूँ। रेडी मैं तो नहीं करती, खैर वो खुद ही होता है। तो बस, और कल सुनने में आ रहा है 10 का रिज़ल्ट कल आएगा, और अभी कल रिज़ल्ट आना है। और आज जिम की बात करने गए हैं कि गया है स्कूटी लेके। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी रिज़ल्ट का आने दे, तो अब देखो कैसा रिज़ल्ट आता है। तो चलो ब्लॉग को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं भी ब्लॉग को पूर्ण करती हूँ। और पूर्ण करने से पहले सद्गुरु साईनाथ महाराज का शुक्राना, जो मेरे सब कुछ है। गुरु बिना ज्ञान ने जीवन में मान नहीं, और उनकी कृपा से ही मेरा सब कुछ, मेरा जो जीवन में सब कुछ है जो मेरे को मिलता है, चाहे मेरे को किसी भक्ति मार्ग पे चलने का कुछ जो मिलता है, जो मैं ये अपने पुराण वगैरह जो उठा के पढ़ती हूँ, जैसे शिव पुराण में करती हूँ, ये सब वो ही करवा रहे हैं। मैं कुछ भी अपने क्योंकि जब तक कोई बात हमारे मन में आएगी नहीं, विचार सही आएंगे नहीं, तो इन सब, ये कहते हैं ना, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो ही हमें भगवत मार्ग पर, मतलब भगवान की ओर लेके जाते हैं। तो बस इनकी ही कृपा है, और मैं चाहती हूँ ये कृपा हमेशा बनी रहे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि आज हमारे कुल देवता जी का दिन होता है, तो बाबा बालकनाथ जी की जय हो, जय बाबे दी। तो हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। थोड़े 7 बजे के आसपास ही हम श्रीमद् भागवत गीता के सारांश के साथ मिलते हैं, थोड़ी ही देर में पूजा के बाद। टाटा बाय बाय।